हाय एवरीवन। अगर आपकी प्रेगनेंसी को 17 से 20 हफ्ते हो चुके हैं और उसी बीच में आपको वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, आपको पीरियड्स के सिम्टम्स दिखने लग जाए, जैसे कि आपके पीठ और पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, आपके वजाइना से कुछ टिश्यूज बाहर निकलने शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आपको मिसकैरेज हो चुका है। या फिर दूसरे टर्म्स में बात करें तो आपको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो चुका है। तो क्या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेज का कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब ये बार-बार होता है और इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं? और इससे जुड़े हुए रिस्क कौन से हैं? ये सब हम आज जानने वाले हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी स्टार्ट कब से होती है। प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है जब आपका एक अंडा आपके ओवरी से बाहर निकलता है और स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइज करने के 5 से 6 दिनों के बाद वो अंडा ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और वो आपके एंडोमेट्रियम में जा करके बैठ जाता है, चिपक जाता है। इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी। अब ये प्रेगनेंसी पता लगते-लगते आपको ऑलमोस्ट 20 दिन बीत जाते हैं, 20 से 25 दिन। मतलब आपका पीरियड्स अब आने वाला है, आप मिस कर चुके हैं, तब आप जा करके ट्राई करते हैं, आप यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, या फिर आप किसी डॉक्टर के पास जा करके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। या फिर आप एक टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, जिसको बोलते हैं बीटा एचसीजी टेस्ट। आपकी अगर हाई वैल्यूज आती हैं तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि पहला रीजन है थायराइड। अगर आपको थायराइड है तो आप पहले उसे ठीक करवा लें, क्योंकि अगर थायराइड होते हुए आप प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं तो आपको मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम है अगर आपको डायबिटीज है तो। इसीलिए डायबिटीज भी आपको पहले नॉर्मलाइज करनी चाहिए, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करना चाहिए, फिर बेबी के लिए ट्राई करना चाहिए। उसके अलावा स्मोकिंग, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, एज, ओबेसिटी, ये भी अगर है आपको तो आपके बेबी के मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी टाइप की दवाई लेते हैं आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, मान लीजिए आपको बुखार हो गया या जुकाम हो गया, आप पेन किलर्स ले रहे हैं या नोज ड्राई करने के लिए नॉस्ट्रल से कोई दवाई ले रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके कंडीशन को सूट ना करे। हो सकता है ये आपकी प्रेगनेंसी लॉस में एक रीजन बन जाए। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो या फिर आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, आपको कोई भी दवाई लेने से पहले आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपके यूरिन का जो पूरा ट्रैक है, सर्विक्स, वजाइना, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब में आपको इन्फेक्शन हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम। इससे बचने के लिए आप कंटिन्यूअसली पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेट रखें और वॉशरूम कंटिन्यूअसली जाएं। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा ही इन्फेक्शन हो रही है तो अपने डॉक्टर से मिलें और एंटीबायोटिक्स उनके प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पे प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप स्क्रीन पे एक ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में ब्लू लाइन इंडिकेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा 1000 में से कितने लोग हैं जिनकी प्रेगनेंसी लॉस 20 हफ्ते के अंदर कब हो सकती है, और ब्लू लाइन दिखाती है कम से कम कितने लोगों की प्रेगनेंसी लॉस 20 हफ्ते तक हो सकती है। तो पहले आप देखेंगे रेड लाइन, अगर आप 4th वीक पे देखें तो रेड लाइन दिखाता है कि एटलीस्ट 230 लोग ऐसे हैं 1000 में से जिनकी प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है, और कम से कम 170 ऐसे लोग हैं जिनकी प्रेगनेंसी लॉस इस टाइम पे हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको पता भी नहीं चलता उनकी प्रेगनेंसी लॉस हो चुकी है, वो होती ही है फर्स्ट 4 वीक में, मतलब प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में। और अगर आप आगे चल के देखें तो धीरे-धीरे ये ग्राफ नीचे जाता है। जैसे 5th वीक में आपको दिखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 लोग ऐसे हैं जिसकी प्रेगनेंसी लॉस होगी, और 7 से 8 लोग कम से कम लोग ऐसे हैं जिनकी प्रेगनेंसी लॉस होगी।
तो आगे चल के आपको ये पता चलता है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपकी प्रेगनेंसी के वीक्स बढ़ते हैं, आपके प्रेगनेंसी लॉस यानी कि मिसकैरेज होने के चांसेस धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। तो आपके मन में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आएगा कि ऐसा क्या होता है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, फर्स्ट 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कि हमारा मिसकैरेज हो जाता है। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हम यूजुअली मिस कर जाते हैं और वो है जेनेटिकली अबनॉर्मल एम्ब्रियो। जनरली अगर आप देखें तो एक नेचुरल साइकिल में 10 से 12 अंडे होते हैं जो एक साथ बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं और उनमें से एक एग है जो रप्चर होता है और फर्टिलाइज होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये एग बड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छा है, इसका डीएनए कंटेंट अच्छा है, इसके मॉलिक्यूलर कंटेंट अच्छे हैं और जो स्पर्म फर्टिलाइज़ करेगा इस एग को, उसके डीएनए ठीक है, उसका डीएनए में कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर वो होता है, यानी कि कोई भी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होती है आपके स्पर्म में या एग में, तो 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला प्रॉब्लम या तो वो फर्टिलाइज़ नहीं होगा या फिर अगर वो फर्टिलाइज़ हो जाता है और बेबी बड़ा होने लगता है यानी कि फर्स्ट मंथ में, तो क्योंकि उसकी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है या फिर कहीं डीएनए टूटा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन है डीएनए में, एग के या स्पर्म के, वहाँ पे वो बेबी का ग्रोथ रुक जाता है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। इस वजह से आपको मिसकैरेज या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो होते हैं, वो हो जाते हैं आपके फर्स्ट मंथ में। तो एक जनरल क्वेश्चन आएगा आपके मन में, तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? अगर मैं नेचुरली ट्राई कर रही हूँ, तो क्या तरीका होगा? और अगर मैं आईवीएफ के थ्रू ट्राई कर रही हूँ, तो क्या तरीका होगा? तो पहले बात करते हैं नेचुरल तरीके की। अगर आपने नेचुरली ट्राई किया है और आप चाहती हैं कि आपको आपका प्रेगनेंसी रह जाए, आपका मिस्ड अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज ना हो, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में करें, आप थायराइड को कंट्रोल में करें, आप ओबेसिटी, मोटापे को कंट्रोल में करें, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ना रहें। एज का तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा जल्दी प्रेगनेंसी का ट्राई करें। और अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस केस में आप, जब आपको पता है कि मैंने इस महीने ट्राई किया है बेबी के लिए, तो आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहते हैं, यूपीटी कराना चाहते हैं, उस टाइम पे आप कोई भी टाइप का स्ट्रेस ना लें और जैसे ही आप एक यूपीटी करते हैं, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएँ। क्योंकि यूपीटी कई बार आपको फॉल्स रिपोर्ट्स देता है। इसीलिए आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ या फिर एक ब्लड टेस्ट, बीटा एचसीजी टेस्ट करवाएँ। इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। और अगर आपको पता चलता है कि मेरी प्रेगनेंसी है, लेकिन वो थोड़ी-सी वीक है, तो डॉक्टर से मिलके कुछ मेडिसिन्स ले लीजिए। जैसे कि विटामिन बी, कई फीमेल्स हैं जिनको विटामिन बी की कमी होने की वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है या फिर कई महिलाएं होती हैं जिनको आयरन की कमी है, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है और उसकी वजह से भी उनको मिसकैरेज हो जाता है। अगर आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ में अगर आपके ज़्यादा बेबीज़ बन रहे हैं, तो उनको आप डे 5 तक ग्रो करने दीजिए। डे 5 मतलब ब्लास्टोसिस एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस एम्ब्रियो कई नेचुरल बैरियर्स को क्रॉस करके बनता है। इसीलिए हाई पोटेंशियल है कि वो जेनेटिकली अबनॉर्मल नहीं होगा। अगर फिर भी आपकी कोई हिस्ट्री है और आपको लगता है कि आपको एक जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए, तो आप एम्ब्रियो बायोप्सी ऑप्ट कर सकते हैं। एम्ब्रियो बायोप्सी में आपकी कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है, तो वो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी पकड़ में आ जाती है और जो एम्ब्रियो जेनेटिक एब्नॉर्मल नहीं है, आप उनको ट्रांसफर करवा लें और बाकी एम्ब्रियो को एज़ इट इज़ स्टोर करके रखें, जब तक आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक केस बताता हूँ जो कि हमारे ऑफिस में हुआ। हमारे पास एक पेशेंट आए जिनका 3 बार से मिसकैरेज हो रहा था। ये मिसकैरेजेस उनको 6 से 8 वीक में हो रही थी, बार-बार हो रही थी। लास्ट 1 साल में ये तीनों हो गई। अब जब वो हमारे पास आईं तो उनका कहना था कि क्योंकि मेरी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है कुछ, जो कि दूसरे डॉक्टर ने मुझे बताया है, मुझे आईवीएफ कराना है और उसके बाद मुझे बायोप्सी करवानी है,
एम्ब्रियो की बायोप्सी करवानी है और ये पता लगाना है कि क्या जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो रही है। देखिए, ये तो सच है कि किसी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी को अगर पता करना है, तो एम्ब्रियो बायोप्सी कराई जा सकती है। लेकिन ये सच नहीं है कि बार-बार जब आपको मिसकैरेज हो रहा है, तो एम्ब्रियो की जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी ही हो, कुछ और भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो हमने उनका एक सिंपल आईयूआई किया और वो प्रेग्नेंट आ गई और आज उनका 3rd मंथ चल रहा है। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्या था कि वो कह रही थी आईवीएफ कराना है, एम्ब्रियो बायोप्सी कराना है, लेकिन आपने आईयूआई करके उनको प्रेगनेंसी दिला दी। देखिए, उन्होंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जैसे कि जैसे ही उनको प्रेगनेंसी हो जाती थी, मतलब वो आज मान लीजिए एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मुझे पीरियड्स आ जाएँ, लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा, उन्होंने होम रेमेडीज करना शुरू किया। मतलब हल्दी वाला दूध पी लिए या फिर हल्दी वाला पानी पी लिया या फिर कुछ बहुत गर्म खाना शुरू कर दिया या फिर अपने किसी फ्रेंड को पूछ करके कुछ मेडिसिन ले ली ताकि आपको पीरियड्स आ जाए। अब इस वजह से होता ये है कि जो प्रेगनेंसी शायद आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी थी, वो प्रेगनेंसी वीक प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो गई और उसकी वजह से आपको बाद में जाके मतलब 6th या 8th या 9th वीक में जा करके क्योंकि आप उसको डैमेज कर चुके हो, वो बाद में जाके अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाती है, मिसकैरेज या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए आपको कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि मिसकैरेज या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होना बहुत ही कॉमन है, स्पेशली फर्स्ट 4 वीक्स में। इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि अगर आप नेचुरली या आईवीएफ से प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, तो जभी भी आपको पीरियड्स ना आए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको प्रेगनेंसी है और अगर आपकी प्रेगनेंसी है, तो आप सूटेबल मेडिसिन्स अपने डॉक्टर से पूछ के खाइए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कीजिए और डिलीवरी लीजिए। थैंक यू सो मच।